बहुत समय हो गया। तुम कब वापस आए? अभी कुछ दिन पहले आई हूँ, इतने समय बाद। क्या मुझे याद करते थे? ये कौन है? मैं एक्सायोरान की छोटी सी दोस्त हूँ और बचपन की साथी भी। एक्सायोरान के पिता के पुराने दोस्त की बेटी हूँ। शन समूह की उत्तराधिकारी शन एक्सायन जीवायु। तो तुम ही हो शेनिक सायन जीवायु जिसके बारे में सब कहते हैं। तो सब क्या कहते हैं मेरे बारे में? धन की मालकिन स्कूल की खूबसूरत लड़की, एक्सायोरिन की देवी। एक्सायोरिन, जब तुम विदेश गए थे हर दिन मेरे सामने तुम्हारी बात किया करते थे। आज मुझे क्यों ढूंढ रही हो? शन घराने की बेटी के लिए ऐसे मौके पर आना आसान नहीं होता। ये सब इसलिए है क्योंकि मेरे पिता ने हमारी शादी की बात बढ़ाई है। ये मुझे अचानक बहुत बदहाली महसूस हो रही है। तुम मेरे साथ अंदर चलो। मैं उन्हें जांचने में मदद करूंगी। तुम भागने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे बिना लिऊ यी को नहीं रोक सकता। मैंने किसी को नाराज तो नहीं किया। तुम्हारा ये इरादा है ना? तुमने पकड़ लिया। पहले ही कह देती हूँ, मैं तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने नहीं आई। तुम्हारी गति बहुत धीमी है। बुजुर्गों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब कुछ करना पड़ेगा वरना पड़ताल खत्म हो जाएगी। लिंग लिंग, क्या तुम्हें एक्सायोरन पसंद है? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उनका विवाह का वादा है। हम अभी अभी अस्पताल में प्रेम करार दिया। तो अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, विवाह के बारे में तुम सीधे उनसे पूछ सकती हो। अगर वह असमंजस में हो और फैसला न कर पाए, मेरी राय में ऐसे आदमी को छोड़ दो। लेकिन अगर शन घराने की बेटी का ये सपना है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर पसंद है तो छोड़ना नहीं, खुद से लड़कर हासिल करना होगा। शिन समूह और शांघाई समूह बराबर हैं। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। चाहे वो पद या स्थिति की बात करें, दोनों बिल्कुल फिट बैठते हैं। चाची की कला अभी भी उतनी ही अच्छी है। मैं बहुत भूखा हूँ, सब बैठो। एक्सायोरन, तुम यहाँ बैठो। बचपन में तुम मेरे पास बैठना पसंद करते थे। वो सब बचपन की बातें हैं। अब सब कुछ अलग है। वो एक मेहमान है, उसे देखो। वो खुद को घर की मालकिन समझती है। एक्सायोरन, हमारी लंबे समय बाद की मुलाकात का जश्न मनाने के लिए चलो एक पेग लगाते हैं। वो अभी अस्पताल से आया है, उसकी तबीयत अभी कमजोर है, अभी नहीं पी सकता। इतना शानदार खाना बिना पिए बहुत बोरिंग होगा। तो क्या ब्लू रॉक्स मेरे साथ एक पेग लगाएगा? चाची ने इतना खाना बनाया है, सब जल्दी से चखो। माहौल जल्दी ही बिगड़ सकता है। एक्सायोरन, चूंकि आज तुम मुझे लिंगलिंग को ले जाने नहीं दे रहे हो, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर उसे थोड़ा भी दुख हुआ, तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे किसी और के द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जब गेम लाइव होगा तो क्या ब्लू रॉक्स चला जाएगा? वह नहीं जाएगी। क्यों? क्या तुम सच में साथ रह रहे हो? नहीं, बड़े होने के बाद हम अलग हो गए। बचपन में वह हमेशा मेरे पीछे रहती थी, दीदी दीदी कहती थी। अब वह बाहरी कैसे हो गई? लिंग लिंग, अब घबराओ मत। जो कहना है कहो, देखो वह बहुत घमंडी हो गई है। हाँ, मुझे एक्सायोरन पसंद है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। अगर मुझे अपनी बात कहनी है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हालांकि मैं उसे तुमसे कम समय से जानती हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुमसे कम नहीं है। अगर तुम युद्ध की घोषणा कर रहे हो,
तो हम आज से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाँ, बहुत जोश है। तुम्हारे पास प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम पहले से ही मंजिल पर हो। शादी की बात। एक्सायरन को पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं खा चुका हूँ, पहले जा रहा हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। नहीं, यह है भाभी, क्योंकि मुझे लिंजियाओ पसंद है। एक्साएओ चाचा। XING वायु, कब वापस आए हो? मुझे देखने भी नहीं आए। जल्दी बैठो बैठो। मैं तो आपको देखने आया हूँ। पता था कि आज आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, सोचा आपको सरप्राइज दूं। आ जाओ XING वायु। बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार रही है। मुझे देखने आना ही काफी है, कुछ लोगों की तरह नहीं। कितने दिन हो गए तुम मुझे देखने नहीं आए, फोन भी नहीं किया। यहां तो भाई है ना। क्या वही बात है? आपकी सेहत देखकर लगता है जरूर लिंजियाओ भाई ने अच्छे से देखभाल की है। वह बहुत धैर्यवान और विचारशील है। उनकी देखभाल की वजह से आप इतनी जल्दी ठीक हुए। ये तो हमारा फर्ज था। तुम तीनों बचपन से ही बहुत करीब रहे हो, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। उचित सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। XING वायु, तुम्हारे पिताजी ने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था। XI और उनके साथ तुम्हारी शादी के बारे में पूछा। तुम कब तक शादी करने का सोच रहे हो? मैं अभी छोटा हूँ, फैसला नहीं ले सकता। शादी की बात आप तय करें। ठीक है, मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की है। हमारी शादी की पार्टी यही देश में रखेंगे। दोनों परिवारों के रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाएंगे। खूब धूमधाम से मनाएंगे। आदमी को शादी करके परिवार बनाने के बाद ही अपना काम संभालना चाहिए। जब तुम्हारी और XING वायु की शादी तय हो जाएगी, तब मैं शंघाई समूह को तुम्हारे हाथों में सौंप सकूंगा। अभी शंघाई समूह मैं और भाई अच्छे से संभाल रहे हैं। यह शादी करने या न करने से कोई लेना देना नहीं है। बचकाना व्यवहार। तुम्हें अभी पता नहीं है, शादी के बाद तुम समझ जाओगे। पापा, मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। इसके अलावा मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। शादी की बात मैं खुद तय करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, तुरंत उससे संबंध तोड़ो। आमतौर पर जिद्दी होना तो ठीक है, लेकिन ऐसे मामलों में तुम खुद कैसे फैसला कर सकते हो? और मैंने तुम्हारे शैन अंकल से पहले ही बात कर ली है। चियाओ बोबो, प्यार की बातों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जब चियाओरन को पहले से ही किसी से प्यार है, तो तुम उस पर दबाव मत डालो। पापा, हमारा शेन परिवार के साथ पुराना रिश्ता है, मुझे पता है। इस समय सगाई तोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन भाई और शियांगयू जी हमेशा से ही एक दूसरे के लिए बने हैं। क्यों ना उन्हें आशीर्वाद दिया जाए और उनकी सगाई तय कर दी जाए। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पापा, आप गुस्सा न करें। अक्ल के दुश्मन। क्या तुमने पहले से ही छियाओरन से बात कर ली? ऐसा करने के लिए पापा अभी अभी अस्पताल से छूटे हैं। तुम ऐसा करके क्या उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? खैर, यह बात उन्हें कभी न कभी स्वीकार करनी ही होगी, तो क्यों न सब कुछ साफ साफ कह दिया जाए। लेकिन इतना सीधा तो नहीं होना चाहिए। सीधा नहीं होगा तो क्या करेंगे? कम से कम हमने कोशिश तो की। सबसे बुरा यह होगा कि मरने की धमकी दे दें। यह तो झिझकने से बेहतर है। यह तक स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कि प्यार है या नहीं।
हाँ, मैं हमेशा ज्यादा सोचता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। दरअसल किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है, तुम खुद ही अपने आप को ऐसा बना लेते हो। चियाओ। कम से कम वह प्यार के मामले में अपने असली विचारों को छुपाता नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लड़कियों को किस तरह का मजेदार पसंद है? उदाहरण के लिए, चुपके से एक गुप्त डेट की व्यवस्था करना, उसे उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाना या एक रोमांटिक माहौल बनाना, और फिर एक गहरी अभिव्यक्ति करना। प्यार में थोड़ा रोमांस तो चाहिए। वो अंकल सामने रुकिए, मुझे कुछ खरीदना है। ठीक है शाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप अपना काम करें। जब डैक्सियन और उनकी टीम ने गेम के बग को ठीक किया तो उन्हें पता चला कि शिंगटियन का कोड काम नहीं कर रहा है। मैं डेट के बारे में कैसे बात शुरू करूं? मुझे किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं गेम ठीक करने के बारे में बात कर रहा था। तुम कल का क्या प्लान है? बेशक ओवरटाइम करना है। क्या? कल हम डेट पर चलेंगे। डेट? हालांकि हम एक साथ रहते हैं, लेकिन हमने अभी तक आधिकारिक तौर पर डेट नहीं किया है। बस सामान्य जोड़ों की तरह हाथ पकड़कर घूमना, फिल्में देखना या खाना खाना। तो तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? अभी गुप्त रखूंगा, पहले अपना काम करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था प्यार में इतना रोमांस हो सकता है। यह क्या है? तोहफा। क्या यह मेरे लिए है? खोलकर देखो। मुझे लगा कि यह तुम पर अच्छा लगेगा, इसलिए खरीद लिया। मैं तुम्हारे लिए इसे पहनाता हूं। ठीक है। तुमने और कितने सरप्राइज तैयार किए हैं? कल पता चल जाएगा। कंजूस। क्या तुम सच में ऐसे पहनकर जाना चाहते हो? क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? बेशक अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर बाद थकान महसूस हो सकती है। कोई बात नहीं, पहली डेट तो है। थोड़ा फॉर्मल कपड़े पहनना बेहतर होगा।
चलो। जब डेट पर आए ही हैं, दृश्यों के अलावा तुम देख सकती हो। मुझे भी। आराम मत करो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। मैं दौड़ नहीं सकता। लगे रहो, दौड़ना सबसे प्रभावी फैट बर्निंग व्यायाम है। तुम बहुत तेज हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तेज नहीं हूं, तुम्हारी सहन शक्ति कम है। इतनी सीधी बात कहने की जरूरत थी। तुम बहुत धीमे हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सीधा आदमी। अंतिम चरण। अंदर आओ। तुम कैसे आए? मैं तुम्हारे साथ क्यूई सेलिब्रेट करने आया हूँ। एक्साई वायु, आज मेरे पास बहुत काम है। ओवरटाइम करना पड़ेगा, मैं मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी सुकून भरी धूप है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, हवा में एक खास खुशबू है? कैसी खुशबू? मीठी सी। अगर पहले से पता होता कि बाहर जाना है, मैं हाई हील्स नहीं पहनती। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, थोड़ी थकान होगी। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। तुमने बाहर जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? पहली बार तुम्हें ऐसे कपड़े पहने देख रहा हूं। थोड़ी देर और देखना चाहता हूं। तुम्हें हाई हील्स पहनना पसंद नहीं है, खुद को मजबूर मत करो। अरे, मैंने सोचा था तुम मुझे किसी फॉर्मल जगह ले जाओगे, इस तरह के कपड़े पहनकर इम्प्रेस करने के लिए। जूते आरामदायक होने चाहिए। तुम्हें अनफिट जूते पहने देखने के बजाय मैं तुम्हें असली रूप में देखना पसंद करता हूं। यह मैं खुद कर लूंगा। दूसरों की पसंद की परवाह मत करो। मेरे दिल में तुम सबसे सुंदर हो। मुझे लगता है कि यह काफी फिट है। तुमने अभी कहा, अगर मैं बूढ़ी हो गई और मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, क्या तुम्हें फिर भी मैं सुंदर लगूंगी? फिर भी सुंदर लगूंगी। आज तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कैसा मौका? तुम्हें मुझे पाने का मौका। अगर पा लिया तो इनाम क्या होगा? जब पालोगे तब बताऊंगी। पकड़ लिया। देखो देखो, देखा क्या?
यही वो जगह है। अभी अभी एक्सआईओ सर ने हमारी लिंगलिंग के जूते बदल दिए। लगता है आज वाकई प्रपोजल हो सकता है। सुनकर मैं थोड़ा उत्सुक हो गई हूँ। ये ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर उसकी योजना बिगड़ गई तो क्या होगा? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मैं दौड़ने आया हूं। तुम अकेले हो। पीछे मेरा एक और स्टूडेंट है। तुम थोड़ा धीमे क्यों नहीं चलते और उसका इंतजार करते? बच्चे, तुम ये नहीं समझते। ये कोच और स्टूडेंट का तरीका है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक्सआईओ सर की कार नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता। आज एक्सआईओ रैन हमारी लिंगलिंग को प्रपोज करने वाला है। कहा है मैं देखने जाता हूं। तुम थोड़ा सोचो, अगर हम सब अचानक वहां पहुंच गए तो वो कैसे प्रपोज करेगा? इसलिए आज हमें बस दूर से छिपकर उनके कुछ खूबसूरत पलों को रिकॉर्ड करना है। चलो। चलो चलो चलो। अब से मुझे बच्चा नहीं कहना। मैं तुम सबसे ज्यादा परिपक्व हूं। ये सब तुमने तैयार किया है? ये सब मैंने पहले से तैयार किया है। कैसा लगा? तुमने कितने समय से तैयारी की? तुम्हें खुश करने के लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत है। क्या आज तुम खाना बनाने वाले हो? तुम्हें पिकनिक का मजा दिलाऊंगा। क्या तुम खाना बना सकते हो? चिंता मत करो, मैंने पहले ही ऑनलाइन गाइड देख ली है। एक्सआईओ शेफ, आज हम क्या खाएंगे? बारबेक्यू। जल्दी करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। ठीक है। ये रे। क्या संयोग है? तुम लोग वहाँ कैसे? हम यहाँ दृश्य देखने आए हैं। दृश्य अच्छा है, तुम लोग जारी रखो। हम चलते हैं। रुको। ये सच बताओ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैंने सुना है कि एक्सआईओ रैन तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रहा है, तो सोचा तुम्हारी पहली डेट का रिकॉर्ड रखूं। तुम लोग। मैं स्वेच्छा से नहीं, मैं मजबूर हूं। वह, तुम लोग मानो या न मानो, हम दोनों और वे दोनों सिर्फ संयोग से मिले हैं। बॉस, मैं सच में दौड़ने आया हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब आ ही गए हैं तो साथ में चलते हैं। कैसा रहेगा? तुम दोनों मदद करो। ये रे। उसका मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। प्यारे, तुम समझ नहीं रहे। ऐसे समय में सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है जब तुम सोचते हो कि नहीं होगा, तब सबसे ज्यादा होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा करते हैं, हम फ्रिस्बी खेलते हैं। चलो ठीक है। लिन जी, आज का काम। हेलो, आप लिन जी की सचिव हैं ना? उन्होंने आज आपको पूरे दिन की छुट्टी दी है। काम मुझे सौंप दो। ठीक है, आज का काम मैंने फाइल में लिख दिया है। आप सीधे देख सकते हैं, तो मैं चलता हूँ। तुम शरारत मत करो। मैं आज सिर्फ काम करना चाहता हूं। लिन जी, आओ भाई। वह छोटी लड़की साल भर बिना छुट्टी के तुम्हारे लिए काम करती है और आज वीकेंड भी है। तुम उसे एक दिन आराम करने दो। मुझे यहाँ करने को कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए काम करना ठीक नहीं है।
मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। जल्दी पकड़ो, आओ। एक्सायोरन, तुम बहुत बोरिंग हो। तुम्हें ब्लू याओ कब से पसंद आया? शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय। तुम्हें यकीन है कि उस समय नहीं, जब तुमने उसे अपने घर में रहने दिया? मैं कह रहा हूं कि तुम इतने जिज्ञासु क्यों हो? मैं बस उत्सुक हूं। और तुम और ल्यूई की कहानी सुनाओ। हम दोनों पहली नजर में प्यार हो गया। कितना गहरा प्यार है। मैं कह रहा हूं कि तुम इतने डरपोक हो। निश्चित रूप से ल्यूई ने तुम्हें जीत लिया। मुझे लगता है कि बहन अच्छी है। तुम बस करो, हमारे बारे में बात करना बंद करो। तुम्हारी बात करो। अगला कदम क्या है? हम सिर्फ कोच और छात्र हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। एक्साई और की स्थिति अच्छी नहीं है। यह कैसे होगा? पानी। मैं करूंगा। ये उच्च गुणवत्ता वाला बीफ बर्बाद हो गया। यह तुम लोगों का ग्रिल किया हुआ मांस है। थोड़ी सी समस्या हुई। तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले ये खा लो। कितना ध्यान रखते हो। वास्तव में सप्ताहांत में सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह खुशी की बात है। बादल और पानी देखो। यह भी आरामदायक है ना? हालांकि मांस जल गया है, लेकिन सब खुश है ना? मैं कुछ अनुचित कहूंगा। मुझे सच में भूख लगी है। मैंने सबके लिए कुछ तैयार किया है। नूडल्स। कहाँ है? जल्दी लाओ। अब चुनाव करने का समय नहीं है। खाने को मिल जाए तो बहुत है। लिंजी का फोन उठाना भी सचिव का काम है। हेलो, मैं लिन सर की सचिव हूँ। मीटिंग नहीं हो सकती। आज उनका शेड्यूल पूरी तरह भरा हुआ है, समय नहीं निकाल सकते। कल के बाद ही संभव है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे काम को सीधे रद्द कर दिया। रद्द नहीं, टाल दिया है। और उन्होंने कहा, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं है। आज त्योहार है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। बीच में किसी से मिलने नहीं जा सकते। चलो इस बारे में बात नहीं करते। तुम्हें प्यास लगी है, कुछ पानी पी लो। नहीं, हम बस काम पर ध्यान दें। माफ करना। यह तुम्हारी मेहनत से तैयार की गई डेट थी। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं। उनके साथ मिलना भी अच्छा था। लेकिन अगली बार खाना मत बनाना। खाना बनाने का काम मुझ पर छोड़ दो।
तुम अभी बहुत उलझे हुए लग रहे थे, तुम्हारी सामान्य अवस्था से बिल्कुल अलग। तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? तुम जो चाहो मैं बना दूंगा। आओ। तुम नहीं खाओगे। मुझे भूख नहीं है। एक बाइट खा लो। नहीं, मैं वजन कम कर रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। वजन कम करते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खाना छोड़ना ठीक नहीं है। तो मैं मोटी अच्छी लगती हूँ या पतली? तुम हर तरह से अच्छी लगती हो। तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, जिम करते समय डाइट पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा छूट भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी बना देता हूँ। भूख मर चुकी है। वास्तव में जानबूझकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा जीवन है, यह भी यादगार है। सच में यह यादगार है। आखिरकार पहली डेट है। तनाभा कुछ सुखद हो। बारह बजे तनाभा समाप्त हो गया। मुझे वापस जाना चाहिए। क्या आप जा रहे हैं? हाँ। लिंचियाओ भैया, काम में देर तक न लगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं। विवरण काफी विस्तृत लिखा है। पहली बार लिंजियाओ भैया के साथ मनाए गए तनाभा का स्मरण। एक्सायो साहब, मैं मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने पहले ही लोगों को पुलिस स्टेशन भेज दिया है ताकि आपके भतीजे को बाहर निकाला जा सके। ये 2 दिनों में ही हो जाएगा। आप ये कैसे जान गए कि वो मेरा है? आप जैसे काला बेल्ट 9वें धड़ान के विशेषज्ञ बिना किसी चोट के बैक सीट में बंधे हुए। मुझे लगता है कि यह एक परिचित ने किया है और ऐसा व्यक्ति जो आपको अनजाने में छूट दे सके। शायद वही दूर का अयोग्य भतीजा है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। मुझे आपके ऊपर बहुत अफसोस है। उसे अच्छी तरह से नहीं सिखाया और भविष्य में अगर मौका मिले तो मैं उसे आपके सामने लाऊंगा, क्षमा मांगने के लिए, माफी मांगने। बॉस, ये आज की मीटिंग की फाइलें हैं। मीटिंग रूम में सभी लोग पहुंच चुके हैं, बस आपका ही इंतजार है। WG, आप हमारे साथ ऊपर चलकर हस्तांतरण करें। क्या हस्तांतरण? WG, इस बार इतनी बड़ी गलती हुई जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। कंपनी के HR विभाग ने सोचा कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, इसलिए मैं बॉस हूं या HR विभाग बॉस है? एक्सायो साहब, आप नाराज मत हो, मैं समझता हूं। आखिरकार मेरी उम्र भी हो गई है, कभी कभी थक जाना स्वाभाविक है। WG, आप इन चीजों को मत सोचिए। आप बस गाड़ी ठीक से पार्क करके मेरे ऑफिस समाप्ति का इंतजार बाकी करें। का मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद बॉस, धन्यवाद बॉस।
चलो मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार के गेम के बीच परीक्षण के बारे में पिछली बार की समस्याओं के आधार पर हमने निम्नलिखित बदलाव किए हैं। पहला, आंतरिक परीक्षण खिलाड़ियों के कुछ प्रतिक्रिया के अनुसार उल्लेख किया गया कि चित्र स्पष्ट नहीं है, कभी कभी अटकने की स्थिति होती है। हमने फ्रेम दर को बढ़ाकर इस स्थिति को प्रभावी ढंग से बदल दिया है। दूसरा, जो सबको पता है, वायरस अब पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। तीसरा, जिंगटियान का कोड। पिछले परीक्षण में समस्या आई थी, हमने इसे फिर से लिखा है। हम विश्वास करते हैं कि इस आंतरिक परीक्षण का खेल अनुभव एक क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। यह है वर्तमान खेल डिजाइन की प्रगति। मिस सॉन्ग बीमार है क्या? नहीं, बस गला थोड़ा सूज गया है। पानी पियो। XIOAI तुम सबको परिचित करवा दो। आंतरिक परीक्षण के प्रचार के लिए योजना। ठीक है, हम 4 पहलुओं में काम करेंगे। पहले, ट्रेडिशन प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म। हमने संपर्क किया है देश के कुछ प्रमुख मीडिया से। दाशन, तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। तुम लोग आगे बढ़ो। आगे की बैठक लेन द्वारा संचालित होगी। चिंता मत करो, बैठक जारी रहे। और इस खेल की विशेषताओं के बारे में। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकती हूँ। नहीं, तुम्हारा हाथ थक जाएगा। हिलो मत। वास्तव में इतना गंभीर नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। जब मैंने तुम्हें सुरक्षा देने का वादा किया, तो मैं तुम्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाऊंगा। डॉक्टर झंग, तुमने 3 ऑपरेशन के बाद भी जल्दी से आराम करो, वरना शरीर नहीं झेल पाएगा। ठीक है, मैं अभी आराम करने जाता हूं। अगर कोई आपत्ति हो तो मुझे कॉल करना। ठीक। अरे मिस्टर एक्सायो, माफ करना, मैंने काम समाप्त कर दिया है। मुझे एक आपातकालीन बैठक बुला दो 15 मिनट में। तुम्हें क्या हुआ? झंग, क्या हुआ? क्या ये गंभीर है? बहुत गंभीर, तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। झंग, ठीक है, अभी व्यवस्था कर रहा हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जल्दी से आराम करो, अस्पताल पहुंचने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। वास्तव में यह इतना गंभीर नहीं है। क्या तुम जानते हो, खांसी से खून आने के कई कारण हो सकते हैं? मेरा शरीर मैं खुद जानता हूँ। तुम इतनी चिंता मत करो। मैं यहां हूं, तुम अकेले संघर्ष मत करो। जब मैं पहले बीमार होता था तो हमेशा अकेले ही संघर्ष करता था। सोचा नहीं था मुझे भी किसी का प्यार मिलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले क्या अनुभव किया है, लेकिन आज से चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। एक्सायो साहब, तुम बहुत घबरा रहे हो। टॉन्सिल की सूजन से हल्का खून आना, और तुमने डायरेक्टर को इमरजेंसी में बुला लिया। तुम्हें लगता है ये प्रोफेसर बेकार बैठे हैं। खून आ रहा है और तुम कहते हो गंभीर नहीं है। हालांकि डॉक्टर दयालु होते हैं, लेकिन संसाधनों का सही उपयोग भी करना चाहिए। सुनो, अगर मुझे कुछ नहीं है तो क्या मैं काम पर जा सकता हूँ? इन टेस्टिंग के लिए बहुत कुछ तैयार करना है। रुको, हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये छोटी भी नहीं है। कम से कम अभी तुम बोलते और खाते समय गले में तेज दर्द होगा। गेम बनाने के लिए रात भर जागना तो दूर की बात है। मैंने कहा था यह छोटी बात नहीं है। तो इसका क्या इलाज है? ये देखना है कि लैन याओ साहब जल्दी इलाज चाहते हैं या धीरे। अभी गेम की बहुत जरूरत है। अगर जल्दी इलाज हो सके तो बेहतर होगा। तो सर्जरी करो, जड़ से खत्म करो, सरल और तेज। यह सुनने में डरावना लगता है। क्या कोई और तरीका है? मुझे दर्द से डर लगता है। 5 डिग्री के टॉन्सिल। सिर्फ इंजेक्शन और दवा से सूजन कम करना मुश्किल है, और उचित आराम की जरूरत है, और खाने की आदतें।
गेम बनाने के लिए रात भर जागना तो दूर की बात है, तो दोबारा होने की संभावना अधिक है। इंजेक्शन भी दर्दनाक होता है। डॉक्टर झंग, क्या आप बाहर आ सकते हैं? 1 मिनट रुकिए। वैसे भी मेरी राय सिर्फ संदर्भ के लिए है, विस्तार से देखना अभी भी रोगी और परिवार की इच्छा पर निर्भर करता है। आप जब तय कर ले मुझे बताएं, मैं बाहर जाऊंगा। आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा नहीं सोचा था। प्रसिद्ध ब्लू याओ देवता डरते भी होंगे पीड़ा से। वास्तव में मैं पीड़ा से नहीं डरता, मैं तो बस। क्या कोई बेहतर समाधान है? ठीक है, मुझे पता है कि आप नहीं डरते, लेकिन अभी आप बीमार हैं। जल्द से जल्द हल करना होगा। चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर मैं गुप्त रूप से भाग जाऊं, क्या आप गुस्सा होंगे? इस ऑपरेशन को जरूर करवाना है। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है पीड़ा का। लिन साहब, यह हमारे विभाग की रिपोर्ट की स्थिति है अब तक की। ठीक है, 2 दिन बाद आंतरिक परीक्षण शुरू होने वाला है। आज की बैठक यही समाप्त होती है। सब अलग अलग तैयारी करें। धन्यवाद। धन्यवाद लिन साहब। देखिए, लिन साहब की व्यक्तित्व अच्छा है और वो हैंडसम भी हैं। अगर वे दोनों एक साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लिन साहब ने ब्लू याओ देवता के साथ अच्छा व्यवहार किया है, हो सकता है उन्हें भी पसंद है। इस हिसाब से ब्लू याओ देवता काफी लोकप्रिय हैं। मुझे आगे की प्रगति का इंतजार है। वास्तव में मुझे भी बहुत उत्सुकता है, या फिर मैं एक्सायो साहब को बुला लाऊं। वो आपसे अच्छी तरह बात करें। हर दिन बस गपशप में लगे रहते हो। अपना काम करो सब। इसे फाइनेंस विभाग को दे दो। क्या लिन साहब को भी देवता से प्यार है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप रहो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है। मुझे पता है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके साथ रहूंगा। बाहर निकलने के बाद आप अच्छी तरह आराम करें। आंतरिक परीक्षण का काम डाइक्सायोएनजी को सौंप दो। आप क्या कहना चाहते हैं? XIARN। धन्यवाद। दर्द निवारक दवा। एक्सायरन तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर है। कम से कम जब भावनाओं की बात आती है, वह अपने दिल की असली बातें छुपाता नहीं है। लिंजियाओ आ गई है क्या? ब्लू याओ देवता को देखने आई है। वो कैसी है? गंभीर है क्या? वो जल्द ही अस्पताल से छुट्टी पा लेगी। क्या तुम उसे देखने अंदर जाओगे? इतनी जल्दी छुट्टी? उसने कहा कि अस्पताल में रहने की आदत नहीं है, घर जाने की जिद कर रही है। क्या उसे और देखने की जरूरत नहीं है? ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन था। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, चिकित्सा संसाधनों की बर्बादी है। तो क्या तुम मेरी तरफ से उसे फूल दे दोगे? मेरे पास कुछ काम है, मैं वापस जा रहा हूं। धन्यवाद। आ गए हो तो अंदर क्यों नहीं जाते? बहुत अजीब है। थोड़ा आराम करो। धन्यवाद शार्क।
बॉक्सिंग करके गुस्सा निकाल रहे हो? नहीं, बस थोड़ा तनाव कम कर रहा हूं। मैं देखते ही समझ गया कि तुम्हें कुछ है। भावनाएं। हाँ, एक लड़की के लिए एक, अलग सा एहसास है। लेकिन समझ नहीं आ रहा। बस पसंद है। शायद नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम लोग सरल चीजों को इतना जटिल क्यों बना देते हो, जैसे बॉक्सिंग। जब तुम धीरे पंच मारते हो तब तुम संकोच करते हो और वे इसका फायदा उठाते हैं। पसंद है तो आगे बढ़ो। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? खुद को तकलीफ दे रहे हो। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। बात बदलो। तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। कोच, आ गया। लिन जी आप भी यहाँ हैं। छोटी एआई, तुम यहाँ कैसे आई? वो मेरी यहाँ की प्रतिष्ठित सदस्य है। क्या हुआ लिन जी? अब उनका ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। कर्मचारी कहीं भी जाए, क्या तुम उन्हें रोकोगे? बस यूं ही पूछ लिया। मुझे बस मुक्केबाजी करना पसंद है, काम के बीच में थोड़ा आराम करने के लिए। इसे आराम कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी बुनियाद इतनी कमजोर है और स्ट्रेंथ भी कमजोर है। तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर किसी चीज को पसंद करते हो तो उसके लिए समय देना होगा और लगातार बने रहना होगा। तुम्हारा ये रवैया मुझे पसंद नहीं। मैं समझ गया। ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस करो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। चलता हूँ। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। लिन सर बाय। तुम्हारे लिन सर को आखिर हुआ क्या है? तुम भी इतनी गप्पी कैसे हो गए? ये गपी नहीं है, ये मेरे दोस्त की परवाह करना है। असल में मुझे भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन कंपनी में कुछ अफवाहें हैं। कहते हैं कि लिन सर और शाओ सर दोनों को लैन याओ देवता पसंद है। क्या उन्हें शेन जियांग्यू पसंद नहीं था? ज्यादा पता नहीं। जल्दी से मुझे सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर शू, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा एक चचेरा भाई है जो अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करता है। उन्हें मिस सोंग की स्थिति में दिलचस्पी है। वह आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आप उनकी व्याख्या सुन सकते हैं। अलौकिक घटनाओं के क्षेत्र में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उन्हें आप और मिस सोंग से संपर्क करने दूंगा। मिस सोंग, शाओ सर ने कहा है कि आप आराम करें, काम न करें। साथ चाची, मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं शाओ रान को समझा दूंगा। चिंता मत करो, वह आप पर नाराज नहीं होगा। तो आप उनसे पूछें, क्या वे रात का खाना खाने आएंगे? ठीक है, मैं पूछता हूँ। सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है। प्यार में पड़े आदमी वाकई अलग होते हैं। कैसे अलग? पहले तुम फोन पर मुस्कुराते थे, अब तो ऐसे लगते हो। जय, बल्कि एक हर दिन पत्नी के इर्द गिर्द घूमने वाला घरेलू आदमी। तुम नहीं बदले, पहले की तरह ही दबंग। तुम कहती हो कि मैं बहुत बदल गया हूं। नहीं, तुम में कोई बदलाव नहीं है। और कौन से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हैं? हाल ही में तुमने वाकई मेहनत की है। मैं तुम्हारा वेतन 30% बढ़ा देता हूं। तुम कर्मचारी विभाग में जाकर रिपोर्ट करना। सच में यह खुशी बहुत अचानक आई है। मुझे पता है कि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इतना हंसमुख और इतना अच्छा इंसान पूरी दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूं कि आप जैसे अच्छे बॉस मिले। मैं वाकई बहुत अच्छा हूं। बस हो गया। कल की मीटिंग में मैं नहीं आ रहा हूं।
तुम लिन सर के निर्देशानुसार काम करना। बॉस, कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंटरनल टेस्ट से पहले की आखिरी बड़ी मीटिंग है। मेरे पास एक जरूरी काम है। आप फिर मुझे धोखा दे रहे हैं। आज पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। कल इन सब पर फिर से चर्चा करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तुम यहाँ सब साफ करके जल्दी घर जाना। वाकई कोई भी बॉस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। क्या तुम मूर्ख हो? कपड़े इस तरह नहीं धोए जाते, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस तरह। क्या ऐसे? मैं देखता हूँ। है ना? धोना। हिलना मत। कल इंटरनल टेस्ट है। तुम घबरा रहे हो। नहीं घबरा रहा। तुम्हें डर नहीं है कि इंटरनल टेस्ट फेल हो जाएगा? तुम्हें डर है। असल में थोड़ा डर है। आखिरकार यह गेम मैंने शुरू किया था। असल में मुझे लगता था कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मुझे डर है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। तुम बहुत तनाव में हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। कहाँ? पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। लिन जी, कल रात ब्लू शाइन स्टूडियो ने रात भर काम करके सभी जरूरी काम और तैयारियां पूरी कर ली है। हमारी कंपनी ने भी तैयारी कर ली है। बस इंटरनल टेस्ट की लिस्ट आज आपको चेक करनी है। इन लोगों को कैसे चुना गया है? कुछ तो गेमिंग इंडस्ट्री में मशहूर है, गेमिंग एक्सपर्ट्स, और कुछ हमारे गेम के डेडिकेटेड फैंस हैं। उन्हें क्या जानकारी मिलेगी? हर एक को गेमिंग डिवाइस का एक सेट भेजा गया है और हमने उन्हें टेस्ट का समय बता दिया है। उनकी स्क्रीन रियल टाइम में हमारे कंपनी के डिवाइस पर दिखेगी गेम को ठीक करने के लिए। बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मुझे पता है, तुम जाओ। हमें शक है गेम वायरस एक काले कपड़े वाले से जुड़ा है। यह ब्लू शाइन कंपनी का सीसीटीवी फुटेज है। तुम इसे चेक कर सकते हो। तो क्या तुम लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहते हो? हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारी चीज वापस लाने के लिए। तुमने कभी सोचा है कि जियोरान से क्या लड़ना है? लड़ना लड़ने जैसा कुछ नहीं है। अगर तुम जियोरान की छाया में जीना चाहते हो तो दोस्तों को धोखा दो और सब कुछ जियोरान को बता दो।
मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि यहां से सूरज ढलना साफ दिखता है। चाहे सूरज कैसे भी ढले, कल फिर से उगेगा। तो उन चीजों की चिंता मत करो जो अभी तक हुई नहीं है। हर चीज का कोई न कोई हल होता है। तुम्हारे साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। डेविड इस इंटरनल टेस्ट लिस्ट में क्यों है? डेविड, शायद तुम्हारे ग्रुप ने उसे आमंत्रित किया है क्योंकि डेविड गेमिंग इंडस्ट्री में काफी मशहूर है। मैंने उसे लिस्ट से हटा दिया है। कल वह इस टेस्ट में भाग नहीं ले सकता। क्या हुआ? तुम गुस्सा हो? लेकिन तुम गुस्से में बहुत प्यार। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अभी मेरे बारे में चिंतित हो या एक्सायरन के बारे में? तुम इस बार क्या करना चाहते हो? वास्तविक स्थिति मुझे भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं है एक्सायरन का गेम सफलतापूर्वक लॉन्च हो, क्योंकि इस तरह तुम्हारी क्षमता साबित नहीं होगी। पिछली बार की घटना अगर मैंने तुम्हारे लिए छुपा नहीं रखा होता तो एक्सायर को पहले ही पता चल गया होता। सौभाग्य से कंपनी गेम लॉन्च की तैयारी में व्यस्त थी और इसे गहराई से जांचने का समय मेरे पिता और एक्सायर को पता चल जाता। एक्सायो चाचा को पता चलना भी अच्छा होता। इस तरह से तुम्हारी और एक्सायर की विवाह समझौता खत्म हो जाता है। तुमने सही अनुमान लगाया है। ये फैसला दोनों पक्षों के लाभ और हानि को ध्यान में रखकर किया गया है। ये जितना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा दिमाग बहुत जटिल बना रहा है। कंपनी के बारे में सोचो, एक्सायो चाचा के बारे में सोचो, एक्सायोरन के बारे में सोचो। तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? एक्सायर वायु, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं तो बस यह चाहता हूँ कि लोग तुम्हारी क्षमता को देख सकें। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भावनाओं का सामना करो और मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ दृढ़ता से चुनाव करो। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है। जब से एक्सायो चाचा ने विवाह का प्रस्ताव रखा है, तुम्हारा मेरे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया है। तुमने मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया है, मेरे साथ मिलने से बचना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि मेरे साथ विदेश में पढ़ाई करने का मौका भी तुमने छोड़ दिया है। पहले तो हम ऐसे नहीं थे। तुम क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते? वास्तव में मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें डर है कि एक्सायो चाचा गुस्सा होंगे और एक्सायोरन को चोट पहुंचे, इसलिए तुम अपने आप को दबा रहे हो, अपने अंदरूनी विचारों को स्वीकार नहीं कर रहे हो। सिर्फ बचने से समस्या का हल नहीं होगा। मैं बच नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की है, तो क्या तुम स्वीकार कर सकते हो कि तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया है? तुम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, है ना? क्या मुझे पसंद करना इतना मुश्किल है? क्या इसे स्वीकार करना इतना मुश्किल है? क्या तुम एक बार बहादुर बन सकते हो? मुझे पुराने लिंजाओ भाई को देखने दो, वो कैसे थे। मुझे तुम्हारे दिल की बात सुनने दो। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? इस बार के बीटा टेस्ट के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा, लेकिन इस बार शरारत मत करना, ठीक है? ठीक है। सभी निदेशकों, खेल का दूसरा बीटा टेस्ट अब शुरू हो रहा है। इस बार के बीटा टेस्ट में हमने कुछ खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। अब आप जो बड़ी स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं वो उनकी गेम पूरा करने की गति है और खेल की स्थिति।
भाई, तुमने कल कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। क्या बात है? मैंने कल रात सोचा शायद मुझे खुद ही चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे सही इस्तीफे का कारण नहीं मिला है। तुम क्या कह रहे हो? क्या इस्तीफा, क्या नहीं? वास्तविक कारण तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे पता है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास पूरी तरह से मेरे तुम्हारे भाई होने पर नहीं है। तुम उन कुछ लोगों में से हो जो मेरे काम की क्षमता को मानते हैं। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, लेकिन अब मैं शायद इस विश्वास को धोखा दे रहा हूं। क्या विश्वास को धोखा? तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी मुझ पर संदेह नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? तुम्हें पता है तुम बचपन से ही झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब तुम्हें पता चला कि मैं डेविड से मिला था, तब तुमने मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया था। इसलिए मीटिंग में तुमने कई बार अचानक बहाने बनाए और पांगडिंग को मुझसे मिलने और मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए भेजा, ताकि तुम मेरे रवैये को जान सको। लेकिन तुम्हें पूरा भरोसा नहीं था मुझे बड़े निर्णयों की मीटिंग सौंपने में। इसलिए इस तरह की मीटिंग में तुम हमेशा मुझे जानबूझकर अनदेखा करते हो, अंत में एक छोटी सी मीटिंग का इंतजाम करके, ताकि मुझे पता न चले। शायद पैंडिंग की मीटिंग रिपोर्ट में मेरा प्रदर्शन ठीक था, इसीलिए तुमने कहा कि मुझ पर भरोसा करते हो। भाई, मैं ऐसा कर रहा हूं सिर्फ सबूत जुटाने के लिए। मेरी योजना है। मैं तुम पर आरोप लगाने नहीं आया हूं, नहीं तुम्हें दोष देने का कोई इरादा है। मुझे हमेशा लगता था मैं एक बड़े भाई के तौर पर व्यापार के क्षेत्र में एक वरिष्ठ के रूप में हमेशा तुमसे आगे रहा हूं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ तुम पहले ही मुझे पीछे छोड़ चुके हो। इसलिए अब तुम मुझ पर विश्वास करो या न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बड़े हो गए हो, अब अपने दम पर खड़े होने का समय आ गया है। भाई,